हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के 5th यूनिट के जिसका नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज हम इसके सेकेंड टॉपिक को कवर करूंगा, मीनिंग ऑफ द टर्म्स ऑर्बिट, एपोजी एंड पेरिजी को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं बेसिक आइडिया पैसिव एंड एक्टिव सैटेलाइट को कवर कर चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं आप तो जा कर के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का आपको लिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद में अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड इट्स नीड। उसके बाद में ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक। उसके बाद में डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ऑर्बिट, एपोजी एंड पेरिजी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट ऑर्बिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों उपग्रह कक्षाओं के चारों ओर जिन कक्षाओं में घूमता है, जो ग्रह होती है यानी जो पृथ्वी है हमारी एक ग्रह है, तो उसके जो चारों ओर जिस कक्षा में उपग्रह घूमता है, जिस कक्ष में, उस कक्ष को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स मतलब कक्ष ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है विषुवत रेखीय वृत्तीय यानी इक्वेटोरियल सर्कुलर। तो दोस्तों अधिकांश संचार उपग्रह भू स्थिर विषुवत रेखीय कक्षा में स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, जो भू स्थिर यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वगैरह हो गई, जो कि जो हमारी पृथ्वी है उसके प्रति स्थिर दिखाई दे। ठीक है, तो वो सभी जो हैं एक जो है विषुवत रेखीय वृत्तीय में जो है कक्ष में वो लोग स्थापित होते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो भू स्थिर यानी कि पृथ्वी के प्रति स्थिर विषुवत रेखीय कक्षा में स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद में सेकंड देखते हैं पोलर सर्कुलर ऑर्बिट्स। पोलर सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होता है कि यह कक्षा भू स्थिर कक्षा की तुलना में पृथ्वी से निकट होती है। जो भू स्थिर कक्षा होती है भाई वो बहुत दूर होती है। ठीक है, जहाँ तक कि वो सबसे दूर होती है। ठीक है, और जो पोलर सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है वो भू स्थिर यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स जो होती है उससे जो है नज़दीक होती है। ठीक है, पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई लगभग 918 किलोमीटर होती है। यहाँ पर दिखाया कि पृथ्वी तल से जो इसकी ऊंचाई होती है वो लगभग 918 किलोमीटर होती है। ठीक है, यह कक्षा पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यह जो कक्षा होती है या ऑर्बिट्स होती है वो पृथ्वी के पोल्स यानी कि यह 90 डिग्री होती है, इसके जो है ऊपर से गुजरती है। ठीक है, तथा इक्वेटोरियल प्लेन का 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जो इक्वेटोरियल सर्कुलर जो प्लेन होते हैं यानी कि जो इक्वेटोरियल जो डिग्री बनाती है, जैसे ये पृथ्वी है तो दोस्तों ये इक्वेटोरियल इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, तो दोस्तों और जो पोलर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं वो इस तरीके से, तो ये आपस में एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, वही एक बताया गया है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पर वो नेविगेशन सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है, पोलर सर्कुलर ऑर्बिट्स का। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं जो कि दीर्घवृत्तीय कक्षा यानी इंक्लाइंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो यह कक्षा विषुवत रेखीय से 63 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यानी कि ये इक्वेटोरियल जो कक्षा होती है उससे 63 डिग्री का एक कोण बनाती है। और दोस्तों ये आपकी मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि विषुवत रेखीय जो इंक्लाइंड एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं वो विषुवत रेखीय से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 63 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचार है तो इन कक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम्युनिकेशन के लिए इस कक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम आपको तीनों दिखा देते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी है आपकी, और दोस्तों ये पृथ्वी है तो यहाँ पर ऐसे लंबवत जो है इसकी यही से तो रेखा बनेगा, ये पोल इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये जो यहाँ पर इस तरीके से जो उपग्रह मूव करेंगे इसके चारों तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, वो कहलाएंगे इसकी जो है पोलर सर्कुलर ऑर्बिट्स यानी कि पोलर सर्कुलर कक्ष इस तरीके से। उसके बाद में जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हमने आपको बताया था जहाँ स्थित था, ठीक है, जिसको हम इक्वेटोरियल सर्कुलर मोशन बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो
या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स यानी भू-स्थिर सर्कुलर ऑर्बिट्स ये इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है मान लिया तो ये इस तरीके से मूव करते हैं। और बाकी बचा आपका एक और, वो है इंक्लाइंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो वो इस तरीके से मूव करते हैं, इंक्लाइंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। इनके देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये जो है हमारा जियोस्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट है और इसके बाद में ये है पोलर। ठीक है, पोलर सर्कुलर ऑर्बिट से तो इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, 90 डिग्री का। उसके बाद में इसी के बीच में एक जो है और सर्कुलर जो है आती है इंक्लाइंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो कि जियोस्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट से 30 डिग्री की एंगल बनाती है, 63 डिग्री की एंगल बनाती है। ठीक है, 63 डिग्री की एंगल बनाती है दोस्तों। तो ये थी हम लोगों की ऑर्बिट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ ऑर्बिट्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए भाई। अब चलते हैं अपोजी क्या है। तो यदि सैटेलाइट की कक्षा अंडाकार या दीर्घवृत्तीय हो, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यदि सैटेलाइट की जो वो ऑर्बिट्स है वो दीर्घवृत्तीय है तो उसकी कक्षा का बिंदु जो कि पृथ्वी की केंद्र से अधिकतम दूरी पर हो, ठीक है, अपोजी कहलाता है। जो पृथ्वी केंद्र से अधिकतम दूरी पर हो उसकी, अभी मैं आपको समझाता हूँ, उसको अपोजी कहते हैं। और उसके बाद में पेरिजी क्या है, दीर्घवृत्तीय कक्षा का वह बिंदु जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है, उसको हम पेरिजी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझाता हूँ आपको जो है थोड़ा अच्छे से। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये आपकी जो है ऑर्बिट है। ठीक है, यानी कक्ष है, जो कि जो है इसी पर अपना उपग्रह यानी सैटेलाइट जो है इससे मूव कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ यहाँ पर अगर पृथ्वी है तो इसकी सबसे पास वाली बिंदु, ठीक है, यानी इस कक्ष के सबसे पास वाली बिंदु जो पृथ्वी से नज़दीक हो उसको हम बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, और जो सबसे दूर वाली बिंदु है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपोजी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों अब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए पेरिजी किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, पी से। ठीक है, पी फॉर यानी पास, आप समझ लीजिए। पास मतलब क्या होता है, नज़दीक, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हो इसको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ऑर्बिट और उसके बाद में एपोजी एंड पेरोजी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी। अगर दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यार तो आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।